इवेंट हैंडलर्स के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में की डाउन इवेंट हैंडलर के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख के रखी है, तो डायरेक्टली बढ़ते हैं डेफिनेशन के ऊपर। दिस इवेंट फायर्स व्हेन द की इज प्रेस्ड। तो की इज प्रेस्ड मीन्स कोई की अगर आपने दबाई तो उसके बाद ये इवेंट हैंडल होने वाला है। डाउन, ओके। वाइल द यूज़र इज़ फोकस्ड ऑन द इनपुट फील्ड। फोकस्ड ऑन द इनपुट फील्ड मीन्स क्या होता है? देखो, इनपुट फील्ड आपकी अगर आपने एग्जीक्यूट की मीन्स उसका टैग आपने लगाया तो वो आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट देता है बाहर में। अगर आप माउस उसके ऊपर लेके जाओगे और उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वो ऐसा एक अलाउ करेगा उसके अंदर राइड करने के लिए, लेकिन उसके पहले आपको वो राइड करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो ये कंडीशन फोकस वाली कंडीशन होती है। फोकस वाली कंडीशन मीन्स वो उसके बाद आपको राइड करने के लिए उसके अंदर अलाउ करेगा। तो उस कंडीशन में जैसे ही आप कोई की प्रेस करोगे तो ऑन कंडीशन ऑफ फोकस और एन एलिमेंट दैट कैप्चर द कीबोर्ड इनपुट। तो कोई एलिमेंट अगर कोई कैप्चर कर रहा है कीबोर्ड का इनपुट, जैसे कि एंटर या एस्केप या इन दोनों में से कोई भी अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में की डाउन आपकी रन एग्जीक्यूट होने वाली है। अब की डाउन का यूज़ क्या है? तो जैसे ही वैलिडेट करते हो आप, अगर कोई इनपुट आपका वैलिडेट करना है आपको, तो उस वैलिडेशन के लिए आप की डाउन लगा सकते हो। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यही है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट की डाउन। हम डायरेक्टली देखेंगे इसका एग्जांपल मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हम आ गए हमारी विंडो पे। उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट जो भी हमारा क्रिएट किया हुआ है उसको लेके आ गए हैं। app.js हमारा एक पेरेंट कंपोनेंट है। अगर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियोस आप देख सकते हो। तो डायरेक्टली जाएंगे की प्रेस के अंदर। की प्रेस के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी इनपुट फील्ड के हिसाब से। अब देखो, मैं इसको डायरेक्टली रन कर देता हूँ तो आपको इनमें क्या हो रहा है वो दिखाई देगा। रन करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा। मैं इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो, ये विदाउट फोकस है। जैसे मैं इस पर क्लिक कोई भी की डाउन की प्रेस करने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें। जैसे मैं इस पर फोकस करूँगा, देखो मैंने जो बताया था आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में डेफिनेशन में, तो ये देखो यहाँ पर फोकस हो रहा है। मीन्स ये डार्क ब्लैक कलर आ रहा है, जो भी पहले डार्क ग्रे था ब्लैक आ रहा है, यहाँ पर फोकस हो रहा है। जैसे कोई भी मैं अगर की प्रेस कर रहा हूँ, देखो इंडिविजुअल एक की वो ले रहा है और नीचे आपको शो कर रहा है। ऑलराइट, ये कोई भी एक इंडिविजुअल एक की ले रहा है और वो आपको शो कर रहा है। ओके, तो यही इसका कोड का एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ आपको। इनपुट फील्ड में ये क्या ले रहा है? टेक्स्ट ले रहा है। ओके, तो इनपुट फील्ड अगर आप ये देखो तो ये इनपुट फील्ड कैसे सिर्फ इनपुट फील्ड वहाँ पर क्रिएट की है। तो की टाइप का क्या है? इसका टेक्स्ट है। उसके बाद प्लेस होल्डर क्या है? प्रेस एनी की। तो ये दो चीज़ें बेसिक है, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हो। उसके बाद देखो, ऑन की डाउन नाम से हमने एक इवेंट यहाँ पर क्रिएट किया है, जो कि ट्रिगर होने के बाद ये मेथड को एग्जीक्यूट करने वाला है वो। तो यहाँ पर देखो ये मेथड है जो कि वो एग्जीक्यूट करने वाला है। उसके पहले हमने यूज स्टेट करके एक रिएक्ट का एक हुक लिया है। ऑलराइट, वो क्या कर रहा है? यहाँ पर एक आपको वेरिएबल प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए मेथड प्रोवाइड कर रहा है जो कि उसके वेरिएबल को सेट करवाएगी, जो कि पहले डिफ़ॉल्ट है, या यहाँ पर कोई वैल्यू हमने एम्प्टी स्ट्रिंग लिख के रखी है। ओके, तो देखो क्या हो रहा है। पहले तो एम्प्टी स्ट्रिंग जा रही है तो यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो एंड ऑपरेटर करके हमने ये हाइड करके रखा है। जैसे ही कोई आप यहाँ पर की प्रेस करोगे तो ये पूरा पी टैग जो है वो आपको दिखाई देने वाला है। तो देखो, जैसे ही मैं कोई की प्रेस करता हूँ तो इवेंट हैंडल होके यहाँ पर वो की आएगी ई, एज ए ई आने के बाद सेट की प्रेस्ड। तो ये मेथड जो कि आपकी की सेट करवाएगी ई डॉट की से। ओके, तो ये क्या कर रहा है? एक एक इंडिविजुअल की ले रहा है और यहाँ पर उसको रख रहा है बाय यूजिंग ऑन की डाउन इवेंट वी। ये क्या ले रहा है? एक इंडिविजुअल की ले रहा है। डब्ल्यू पहले लिया इसने, ई ओ एन ई, ऐसे एक एक इंडिविजुअल की ली है।